Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to do two stories about flying, and today we are going to do first part, his first flight by Liam O'Flaherty. Students, आज हम ये टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से है। इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जो कि लियाम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है। हीज़ फर्स्ट फ्लाइट मतलब किसी की पहली उड़ान, उसकी पहली उड़ान, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक सीगल एक पक्षी होता है, ये समुद्र के पास रहता है, उसको सीगल बोलते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, तो उसके दो ब्रदर हैं और एक सिस्टर है। और लेज क्या होता है? ए नैरो हॉरिजेंटल शेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर अ क्लिफ। तो स्टूडेंट लेज समझेंगे हम कि एक हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह की ऊपर की शेप करता हुआ और वो बाहर को प्रोजेक्ट करता हो, बाहर को निकला हुआ हो, एक लेज यानी कि बाहर को निकला हुआ समुद्र के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर लेज, उसको लेज कहते हैं। उसके ऊपर वो बैठा है, वो अकेला है। उसके ब्रदर और सिस्टर वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं अब ए डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो वहाँ से उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो छोटा था अभी, तो वो अपने भाइयों के साथ और जो बहन है उनके साथ उड़ने के से डरता था। अफ्रेड मतलब डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. वो अभी तक उड़ा नहीं था कभी, तो जब उसने कोशिश की थोड़ा भाग के कि मैं जंप करूँ, ब्रिंक मतलब बिल्कुल किनारे के ऊपर, जो लेज के किनारे के ऊपर उसने यानी जो पहाड़ी सी है वो छोटी सी, उसके किनारे से उड़ने की कोशिश की, पर वो उसने अटेम्प्ट किया अपने अपने विंग्स को, अपने परों को फ्लैप करना, फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसने देखा कि बहुत बड़ी समुंदर एक फैला हुआ है नीचे। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग डाउन, और कितना गहरा है, माइल्स डाउन, कितना ही गहरा है। यानी कि सीगल जो वर्ड है वो उड़ने से डर रहा है पानी की गहराई देखकर, और इनॉर्मस बहुत बड़ा समुंदर देख के डर जाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, उसको अपनी कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है वो, उसको लगता है कि स्पॉट ही नहीं करेंगे, उसके पर हैं उसका साथ ही नहीं देंगे। सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक, उसने अपना सिर झुकाया और फिर पीछे मुड़ गया। टू लिटिल होल अंडर द लेज, और वहाँ पे जो वो किनारा है वहाँ पे वो अपने होल के अंदर, अपने होल के अंदर जाकर छुप गया जहाँ वो रात को सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, कहता है उसके ब्रदर और सिस्टर के जो पर थे उससे भी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, उसके किनारे, फिर किनारे पर आए उसके पास। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उसके पास आए और फिर दोबारा उड़ गए। ही फेल टू मस्टर his courage to take that plunge which appeared to him so desperate। वो कहता है कि वो अपने अंदर वो करेज ही नहीं पैदा कर पाया, साहस ही नहीं बना पाया कि जिससे वो उड़ पाता, जो कि बहुत डेस्परेटली, बड़े ही डेस्परेट हो रहा था वो कि मैं उड़ूँ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो सीगल के फादर मदर हैं वो भी उसको आए। कॉलिंग हिम श्रीली, चीखते हुए, एक तीखी आवाज करते हुए, श्रीली मतलब तीखी आवाज करते हुए आए। अपब्रेडिंग हिम, उसको स्कोल्ड करते हुए, डांटते हुए। थ्रेटनिंग हिम, उसको धमकाते हुए। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, तो उन्होंने कहा कि तू तो स्टार्व हो जाएगा, भूखा मर जाएगा अगर तू उड़ेगा नहीं, यू फ्ली अवे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, कहता उसने अपनी पूरा जोर लगा दिया लेकिन वो मूव नहीं कर पाया। That was 24 hours ago, 24 घंटे हो गए थे, कि एक दिन हो गया था पूरा कि जब तक उसके पास, since then nobody had come near him, उसके पास कोई भी नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister। उसने देखा कि उसके डैडी मम्मी दोनों क्या कर रहे हैं, उसके भाइयों के साथ और उसकी बहन के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और परफेक्शन किस चीज़ की कर रहे हैं? फ्लाइट, उड़ने की कला में निपुणता लाने की कोशिश कर रहे हैं।
टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। वो कहता है स्किम कैसे करना है, कि कैसे हल्का सा मूव करना है अबव अ सरफेस, यानी समुद्र के पानी के ऊपर कैसे मूव करना है, यानी कि उसमें डूबना भी नहीं है और उसके ऊपर से कैसे स्किम करके, स्किम मतलब उस बिल्कुल सरफेस के पास होकर गुजरना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे डाइव करना है, कैसे छलांग लगानी है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, और उसने देखा कि एक सॉफ्ट फाइन फिन्ड शी फिश उसके ब्रदर ने पहली बार पकड़ी है। एंड डेवरिट, और उसको खा गया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, एक पत्थर पर खड़े होकर, यानी कि उसके ब्रदर को उसने क्या करते देखा कि उसने हेरिंग पकड़ी, एक हेरिंग मतलब एक टाइप की फिश पकड़ी और उसको डेवर कर गया, निगल गया, खा गया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। तो कैकल क्या होता है, जो पक्षी वर्ड्स आवाज करते हैं उसको कैकल बोलते हैं। तो कहता है जो उसके पेरेंट्स है वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और बड़े ही अभिमान, एक गर्व के साथ वो शोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपना शिकार पकड़ लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम विद कवर्ड आइज। तो कहता है वो सारी फैमिली दूसरे किनारे पर थी, जहाँ पे वो सीगल था उसके अपोजिट किनारे पे उसकी सारी फैमिली थी, उसकी दोनों ब्रदर और उसकी सिस्टर और उसके फादर मदर उसको उसको टोंट कर रहे थे, उसको एक तरह से उसकी कवर्ड आइज के लिए, यानी सीगल की जो एक तरह से डरपोकपन है उसको देखते हुए उसको चिढ़ा रहे थे वो कि भाई तू उठ क्यों नहीं रहा। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज एंड दैट फेस द साउथ। कहता सन क्या हो रहा था, चढ़ रहा था अभी, और ब्लेजिंग हिज लेज, उसकी जो लेज थी वो चमकने लग गई थी उससे। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइटफॉल। उसको काफ़ी मतलब पिछले रात से उसने कुछ नहीं खाया था, वो हीट फील करने लगा था। फील द हीट मतलब वो उसको कष्ट होना शुरू हो गया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो फिर बाहर से लेज, ये लेज नज़र आ रही है आपको, लेज से बाहर आया और उसने क्या किया, स्टैंडिंग ऑन द वन लेग, एक लेग पे खड़ा हुआ और दूसरी लेग को उसने छुपा लिया। अंडर ही क्लोज्ड वन आई एंड देन द अदर। उसने क्या किया, अपनी एक आई बंद करी और दूसरी खुली रखी। यानी कि ये देखिए, ये इसके जो फादर मदर दोनों ब्रदर और एक सिस्टर उड़ रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, यहाँ पे लेज पर खड़े होकर कि मैं कैसे उड़ूंगा, मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है उड़ना। तो कहता है कि उसने अपनी एक आंख बंद करी, है ना। उसके बाद कहता है एंड प्रटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और ऐसे एक नाटक करने की कोशिश करी कि मैं सो गया, ताकि उनको ऐसे लगे भी शायद ये बेहोश हो गया या मर गया। तो उसने ये प्रटेंड करने की कोशिश की, ड्रामा करने की कोशिश की। स्टिल दे टुक नो नोटिस, उन्होंने नहीं ध्यान दिया उसके ऊपर कुछ भी। ही सा हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। उसने अपने सिस्टर्स को और ब्रदर्स को दूर सोए हुए देखा। हिज फादर वाज प्रीइंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। तो उसके फादर क्या कर रहे थे, अपने फेदर्स को ठीक कर रहे थे, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपने परों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। तो उसने देखा कि मेरी फैमिली तो मेरी तरफ ध्यान दे ही नहीं रही, दोनों ब्रदर सो रहे हैं, सिस्टर सो रही है और फादर अपने जो पर हैं उनको ठीक कर रहे हैं, और सिर्फ उसकी मदर थी जो कंसर्न थी। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। उसने देखा कि मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ उसकी मदर उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। वो थोड़ा ऊंचा खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी ब्रेस्ट जो थी वो आगे को नजर आ रही थी, छाती आगे को नजर आ रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर वीक ऑन द रॉक। तो कहता उसने देखा उसके पास एक मछली पड़ी थी, उसको वो खा रही थी और अपनी चोंच को, बीक को बार बार स्क्रैप कर रही थी, पत्थर पे ऐसे लगा रही थी ताकि वो शार्प हो जाए, तीखी हो जाए। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। तो जो फूड की साइट थी, फूड को देखकर मैडन्ड हो गया, वो पागल ही हो गया, क्योंकि भूख लगी थी उसको बाद बहुत ज़्यादा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। कैसे वो उसको खाने को
टीयर करके फाड़ कर खाता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट मतलब शार्प करना, तेज करना। कहता तेज करता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। उसने गा गा की आवाज़ लगाई, यानी अपनी मदर को आवाज़ लगाई कि भाई बेग किया, चीख कर कि मुझे दो खाना दो। गा कोल आ शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली। उसने उसको जवाब तो दिया, लेकिन क्या कहा कि तुम स्टूपिड हो, तुम मूर्ख हो। डेरिसाइवली मतलब तुम मूर्ख हो कि तुम नहीं उड़ रहे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। उसने बड़े ही सैड मैनर के साथ, प्लेंटिवली मतलब सैड मैनर से, बड़े दुख से अपनी जो मदर है उसको पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। उसकी थोड़ी देर बाद ही वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसकी मदर ने क्या किया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। उसकी मदर ने एक फिश का पीस उठाया और उड़ती हुई उसके पास आई। ही लीन्ड आउट और वो झुकने लगा। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये लेज के ऊपर, मैं वर्ड बार बार शुरू में बता रहा था आपको, लेज। ये देखो किनारे पे कैसे खड़ा है ये, और इधर समुंदर है, और ये इसकी मदर है, और बाकी आप देख पा रहे हैं ये इसके फादर, दोनों ब्रदर और सिस्टर। ये फिश लेकर इसके पास आई है, शीगल के पास। तो ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। रॉक जो जहाँ पत्थर पे खड़ा था उसको जोर जोर से मारने लगा। ट्राइंग टू गेट नीडर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो उसके पास आई और जो आसपास उड़ रही थी वो उसके पास नहीं पहुंची। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। तो जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसके सामने पहुंची, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखो उसके सामने जब पहुंची तो वो रुक गई। उसने अपने विंग्स को हाल्ट कर लिया, रोक लिया, यानी इसके पास नहीं आई वो, उसको इतने पास में आई कि वो मूवमेंट कर सके आगे आने के लिए। तो उसने अपने विंग्स को हाल्ट किया और ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज हो गया, अभी क्या कर रहे हैं मदर। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर। उसने सोचा क्यों नहीं मेरे पास आ रही, वंडर मतलब सोचना। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और भूख से तो पागल हो ही रखा था। उसने फिश जो उसके मदर के मुंह में थी छलांग लगाई। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो जैसे उसने छलांग लगाई सीगल ने, वो नीचे गिर गया, बाहर गिर गया और नीचे की तरफ गिरने लगा इनटू स्पेस। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम। तभी उसको एक डर पैदा हो गया उसके मन में कि ये क्या हुआ, मैंने तो छलांग लगा दी। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसका दिल घबरा गया बहुत ज़्यादा। ही कुड हियर नथिंग। उसको कुछ नहीं सुना। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। थोड़े मिनट तक ही ऐसा रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज बीइंग स्प्रेड आउटवर्ड। तो थोड़ी देर में उसने फील क्या किया कि अपने परों को बाहर की तरफ फैलता हुआ अनुभव किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स एंड देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो उसने देखा जैसे वो कोशिश कर रहा है तो उसको हवा अपने परों के ऊपर, अपने स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर और अपने विंग्स में फील होती नजर आई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज बीइंग कटिंग थ्रू द एयर। उसने देखा कि उसके पर क्या कर रहे हैं, हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो उसने देखा वो सोअर कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। उसने देखा कभी नीचे जा रहा है, कभी बाहर की तरफ जा रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। उसका डर खत्म हो गया, अभी डर नहीं लग रहा था उसको। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अनकंफर्टेबल जरूर लगा उसको, क्योंकि जब वो बैलेंस लूज कर रहा था। डिजी मतलब अनकंफर्टेबल फील करना जब आप अपना बैलेंस लूज करते हो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड सोड अपवर्ड। गा 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 कॉल आ। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। तो उसकी मदर ने जब उसके पास से गुजरी, स्वूप्ड मतलब पास से गुजरना, कहता है हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। उसके विंग्स ने, उसके परों ने जोर की आवाज़ की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। उसने भी चीख एक लगाकर अपनी मदर की आवाज़ का जवाब दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिज स्क्रीम हिम स्क्रीमिंग। उसका फादर भी उसके साथ ऊपर उड़ पड़ा। ही सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम curvating and banking the and soaring and diving। तो कहता उसने अपने ब्रदर्स को भी देखा कि वो क्या कर रहे हैं, करवेटिंग कर रहे हैं। करवेटिंग मतलब जब एक घोड़े की तरह, यानी कि आप जिग जैग की तरह ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उसने ऊपर नीचे करवेटिंग मतलब
एक जैसे घोड़ा टैपिंग करता है उस तरह से ऐसे सी की पोजीशन बनाते उठते जाना। बैंकिंग मतलब एक पर ऊपर और एक नीचे, यानी तिरछा होके उड़ना, और सोरिंग ऊपर को उड़ना, और डाइविंग नीचे डाइव लगाना। तो उसने सारी चीज़ें उसके ब्रदर और सिस्टर को करते देखा। तो एक बार फिर टर्म्स बता दें। कर्वेटिंग मतलब एक यानी कि सी की तरह से ऐसे मतलब सी जो लेटर है उसकी तरह उड़ना, ऊपर नीचे होकर। बैंकिंग पर को एक को ऊपर और दूसरे को नीचे करके उड़ना। और सोरिंग मतलब ऊपर को उड़ना, और यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, मतलब डाइविंग मतलब नीचे डाइव लगाना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तो वो भूल ही गया कि वो कभी उड़ ही नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग शीली। तो उसने देखा अपने आप को एक तरह से सेट किया, अपने माइंड को डाइव करने की कोशिश की, ऊपर को उड़ने की कोशिश की, कर्व किया, और श्रीकिंग चीखते हुए चिल्लाते हुए वो इंजॉय से उड़ता रहा। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। सी के ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन के ऊपर उड़ रहा था। ही saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it। तो उसने लहरें देखी उसके ऊपर उड़ती हुई, चलती हुई समुद्र की। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कार्ड अम्यूजली। तो उसने अपनी बीक को साइड में किया, ऐसे साइड को देखा, और बीक साइड में की, अपनी चोंच साइड में की, और बड़े ही कार्ड मतलब उसने जो वर्ड साउंड करते हैं अम्यूजली, बड़े ही खुश होकर उसने आवाज़ निकाली। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him। उसने देखा उसके पेरेंट्स, माता पिता और उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर ग्रीन सी के ऊपर उतर गए आगे। They were beckoning to him। वो उसको बुला रहे थे, calling shrilly, बड़ी तीखी आवाज़ में। He dropped his legs to stand on the greens। उसने फिर क्या किया, अपनी लेग्स को समुद्र के में उतार दिया। He screamed with fright। थोड़ा डरा, and attempted to rise again flapping his wing। तो अपने थोड़ा डर गया जब उसने समुद्र में अपने पैर डाले, और जैसे ही वो फिर उसने अपने जो परों को फ्लैप करना मतलब फड़फड़ाना शुरू किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। वो भूखा था बहुत ज़्यादा। ही कुड नॉट राइज। वो राइज नहीं हो पाया, एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था। बट बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज ही फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसके पैर ऐसे लगा कि डूब गए हों समुद्र के अंदर, हरे समुद्र के अंदर, यानी हरा पानी नजर आ रहा था। देन ही इज़ वेली टच्ड। उसका जो पेट है वो पानी से टच हो गया। ही सैंक नो फर्दर। उसके बाद वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। फिर वो उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, चीख रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करते हुए। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसको क्या दे रहे थे, एक डॉग फिश होती है, उसके जो स्क्रैप्स हैं उसके टुकड़े उसको खिला रहे थे। ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट। तो उसने अपनी पहली उड़ान उड़ ली। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें कि क्या चीज़ समझने वाली है, कि अगर हम एफर्ट करते हैं तो हमारे एफर्ट्स ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एक सीगल नाम का वर्ड है, वो उड़ने से डरता है। उसके दो ब्रदर, एक सिस्टर और फादर मदर रहते हैं। वो उसको मोटिवेट करने के लिए वहाँ से लेज से उड़ जाते हैं, दूर कहीं दूसरे रॉक के ऊपर रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, और उसको भूखा रखते हैं ताकि उसको ये मोटिवेशन मिल सके कि वो उड़ सकता है। तो वो जब वो 24 घंटे भी उसको खाना नहीं देने आए या उसको केयर करने नहीं आए, तो वो उसने एक प्रिटेंड किया, एक्टिंग की कि वो बेहोश हो गया है, मर गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसने देखा उसके फादर अपने विंग्स को ठीक कर रहे हैं, और उसकी मदर ने ही उसका ध्यान दिया, और एक फ़िश अपने मुंह में लेकर उसके पास आई, लेकिन उसको फ़िश दी नहीं। उसको अपने पास आने के लिए मोटिवेट किया। तो उसने भूख से पागल था, वो पागल हो गया था। उसने छलांग लगाई और जो फ़िश लेने की कोशिश की, लेकिन अब वो नीचे जा रहा था। तो उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और वो उड़ना शुरू हो गया, और अपने ब्रदर सिस्टर्स को देखकर, फादर मदर को देखकर उन्हीं की तरह ही डाइव करने लग गया, यानी उन्हीं की तरह ऊपर को राइज होने लग गया, उन्हीं की तरह ही बैंकिंग करने लग गया, यानी एक पर ऊपर और एक पर नीचे करके उड़ने लगा। और
और उसने धीरे धीरे समुंदर में यानी कि फ्लोट करना, तैरना भी सीख लिया कि कैसे कर सकते हैं। तो उसकी फैमिली ने उसको डॉग फिश खाने को दी और वो सभी खुश हो गए क्योंकि सीगल अब उड़ना सीख चुका था। तो इस तरह उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान ली। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसमें जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हाउ डिड सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पहली बार कैसे उड़ा। इसमें सारा लेसन कवर हो जाता है। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा और आपके ग्रुप्स में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू।